नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हमें अगर अपने फेशियल हेयर हटाने हो बहुत आसान तरीके से बहुत जल्दी, तो कैसे हटाएंगे। उसके मेरे पास एक रेडी टू यूज चीज है जो मैं आपको दिखाने से पहले अपनी स्किन को प्रिपेयर करूंगी उस काम के अच्छे रिजल्ट आने के लिए। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले अपना फेस वॉश, ये मैं कर रही हूँ ऑयल्स ऑफ लाइफ बॉडी शॉप का है। आप जो मर्जी ले लीजिए, लेकिन जब वीडियो बनाई रही हूँ तो मैं इन चीजों के बारे में भी आपको बता दूं कि ये है 1845 रुपीज का। तो मैंने हेयर ऑयल लगाया है, ऑयलिंग की है, क्योंकि अभी थोड़ी सेल्फ ग्रूमिंग करनी है तो ऑयल हमें लगा लेना चाहिए, क्योंकि फिर हम शावर लेंगे तो सारी चीजें एक साथ हो जाती हैं, तो निखार एकदम अच्छा आता है और हमें खुद को भी बहुत अच्छा फील होता है। तो इससे सबसे पहले मैं फेस वॉश कर लेती हूँ। मेकअप मेरे फेस पर कुछ भी नहीं है इस समय। फेस वॉश फेस वॉश अगर किसी भी चीज से कर रहे हैं तो उसमें तो मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं है आपको कि कितना लेना है या नहीं लेना। आप अपने हिसाब से जिस भी चीज से करते हैं उससे फेस वॉश कीजिए। मैं जिससे कर रही हूँ मैंने आपको वो बता दिया है। मैंने इसमें थोड़ी सी पानी की ड्रॉप्स मिक्स कर ली हैं और अब मैं इसको पूरे फेस पर हल्के हल्के फैला रही हूँ। इसमें झाग बिल्कुल भी नहीं है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो बस पूरे फेस पर मैंने इसको मसाज कर दिया। अब इसको मैं वॉश कर देती हूँ। ये हो गया जी फेस वॉश। अगर आपको इस लाइट में अच्छा नहीं लग रहा तो थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसकी वाइट लाइट कर लेते हैं। फेस वॉश करने के बाद अब मैं यूज कर रही हूँ बॉडी शॉप का टी ट्री। ये ब्लेमिशिंग स्किन वालों के लिए स्पेशली बना हुआ है। बहुत हल्का स्क्रब है, बहुत छोटे छोटे ग्रेनुल्स है, उससे मैं स्किन को क्लीन कर लेती हूँ। इसकी कॉस्ट है 945 रुपीज। आपके पास अगर कोई और स्क्रब है तो आप वो यूज कर सकते हैं। इतनी इसकी क्वांटिटी ले रही हूँ। अगर चाहें तो इसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, फेस वॉश नहीं करना तो भी चलेगा। लेकिन अगर फेस वॉश यूज किया है तो ये कम लगता है। मेरा फेस वॉश थोड़ा ब्रांडेड है तो महंगा है, अदरवाइज हम नॉर्मल फेस वॉश करते हैं किसी चीज से तो वो सस्ता पड़ता है, स्क्रब महंगा पड़ता है। तो अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी चीज किस तरीके से यूज करनी है। तो मैंने सबसे पहले फेस वॉश यूज किया है, अब मैं एक हल्का स्क्रब यूज कर रही हूँ। और बॉडी शॉप का ये वाला फेस स्क्रब जो है ये ब्लेमिशिंग वाली स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ब्लेमिशिंग हो जाती है हमको जब हम धूप में या बहुत बड़ी बड़ी लाइट्स में ज्यादा देर रहते हैं, तो ये कभी कभी हम लोगों को हो जाती हैं। तो ये उस समय के लिए ज्यादा अच्छा है यूज करना। कभी कभी आपने नोट किया हो प्रेग्नेंट लेडीज को भी ये हो जाती है। जब वो प्रेग्नेंट है या डिलीवरी कर चुकी हैं उसके बाद भी कभी कभी ये देखने में आती हैं, तो इसको तब भी यूज कर सकते हैं। जब हम फेस स्क्रब यूज कर रहे हैं तो हमें हर फेस के हिस्से पर हल्के हाथ से इसको रब करना चाहिए। हथेली का यूज बहुत कम करना चाहिए, ज्यादातर हमें अपनी फिंगर टिप से ही काम करना चाहिए। फेस की स्किन पर बहुत नाजुक होती है, बहुत जोर जोर से रगड़ना नहीं चाहिए। चश्मा पहनते हैं तो यहाँ वाले हिस्से को जरूर साफ करना चाहिए। यहाँ ब्लैक हेड्स होते हैं तो उसके लिए अगर रूटीन में इस तरीके से स्क्रब करते हुए हम साफ कर लें तो हमें ब्लैक हेड रिमूव करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है कभी भी। अगर लगे कि ये ड्राई हो रहा है फेस स्क्रब तो फिर हल्की सी
एक दो पानी की ड्रॉप ले सकते हैं। बॉडी शॉप का फेस स्क्रब है तो इसका ये फायदा है कि इसमें हल्की हल्की झाग थी, लेकिन फिर भी आईज में नहीं जाता है ये। आईज के ऊपर भी हल्के हाथ से इसको लगा देना चाहिए, फोरहेड पर, फोरहेड के आसपास, ये जो कनपट्टी का हिस्सा होता है यहाँ पर, क्योंकि अभी जो वो मैं हेयर रिमूव करके दिखाऊंगी आपको रेडी टू यूज प्रोडक्ट से, वो मैं यहीं के हेयर आपको रिमूव करके दिखाने वाली हूँ। या फिर अपर लिप पर, दो जगह मैं आपको वो करके दिखाऊंगी। बस ये काफी हो गया है। और अब जो बचा हुआ है उसको हाथ पर लगा लेते हैं। ये वाला जो फेस स्क्रब बॉडी शॉप का मैं कर रही हूँ, इसको वीक में एक बार कर सकते हैं। बहुत आसान है और बहुत जल्दी ये फेस को क्लीन कर देता है, एकदम स्किन में सॉफ्टनेस आ जाती है। वैसे भी फेस स्क्रब जब हम करते हैं तो 12 घंटे बाद उसका असली इफेक्ट हमें नजर आता है। चलो अब मैं इसको वॉश करती हूँ और आपको दिखाती हूँ आगे की कार्रवाई। इस वाले हिस्से को थोड़ा अच्छी तरह से मैं सुखा लेती हूँ, क्योंकि मुझे यहीं पर आपको वो रेडी टू यूज जो प्रोडक्ट है हेयर रिमूव का वो यूज करके दिखाना है। बहुत आसान है उसको यूज करना। और जब भी हम फेस वॉश करें तो हमें काफी देर तक रनिंग वाटर से फेस को धोते रहना चाहिए। उससे हमारे एक तो जो पोर्स है वो मिनिमाइज रहते हैं, स्किन में टाइटनेस दिखाई देती है, ग्लो दिखाई देता है और डिहाइड्रेशन की कमी भी उससे पूरी हो जाती है। अब चलते हैं अगले प्रोडक्ट पर। इस पर पानी के छींटे गिर गए। ये है ये प्रोडक्ट फेशियल वैक्स स्ट्रिप्स है इसका नाम, और इसकी कॉस्ट मैं आपको बता देती हूँ। कॉस्ट कहाँ है इसकी? सिर्फ 199 रुपीज का ये है। ऑनलाइन में मिल जाएगा आपको। ये है एवोकाडो ऑयल के साथ मुझे मिला। इसमें 20 स्ट्रिप्स हैं और उसके अलावा 2 पीस फिनिश वाइप्स भी हैं इसमें। तो अब जितनी इसमें बची है वो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने सिर्फ आपको डेमो दिखाने के लिए ही रोक के रखी हुई थी, बाकी मैं इसको यूज कर चुकी हूँ। ये 2 वाइप्स जो साथ में मिली हैं, और इस पर वैसे पीछे की तरफ 3 स्टेप में इसका पूरा तरीका भी लिखा है। तो 3 स्टेप में पढ़ के बता दूं आपको। पहले इसको पील करना है जो स्ट्रिप्स हैं, फिर इसको अप्लाई करना है, फिर उसको खींच देना है। बस इतना ही करना है। तो मैं दोबारा बताती हूँ। देखिए इस तरीके की पैकिंग में ऐसी स्ट्रिप्स आती हैं। इसको पील करेंगे, अप्लाई करेंगे और फिर खींच देंगे, ठीक है। और फिर जो ये ऑयल मिला हुआ है, ये मैंने खोल के रखा है आपके लिए ताकि टाइम वेस्ट ना हो। फिर इसको हम यहाँ अप्लाई कर देंगे और रेडी टू गो, रेडी टू मेकअप। किसी भी काम के लिए हमारी स्किन रेडी है। फेस को पूरा सुखा लेती हूँ इसके लिए मैं, क्योंकि स्क्रब किया है तो फेस में से हीट आ रही है। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं ताकि ये इजीली इवनली स्प्रेड हो जाए दोनों साइड, क्योंकि दोनों साइड की पट्टी हम यूज करेंगे। जो स्ट्रिप है वो दोनों साइड की यूज करेंगे। ये मैंने इसको पील कर दिया, एक को रख लिया यहाँ संभाल के। अब इसको जहां भी यूज करना है, सिर्फ बीच में इसका मटेरियल लगा हुआ है, आप देख सकते हो। चलो साइड में करके देखते हैं। ऐसे मैंने इसको लगा दिया। अब इसको थोड़ा प्रेस करेंगे ताकि ये स्किन में मर्ज हो जाए। ज्यादा है तो फेस की स्किन को टाइट कर लो।
अच्छी तरह से जब इसको पूरे में मैंने प्रेस कर दिया, तब मैं अब इसको, जैसे बाल हमारे ऊपर से नीचे की तरफ उगते हैं, यहाँ पर ग्रो करते हैं, तो मैं इसको ऐसे खींच दूंगी। और अगर दर्द नहीं चाहिए तो ऐसे हाथ से दबा दो। अब इसमें मेरे बाल बहुत छोटे हैं तो इतनी दूर से तो आपको दिखाई नहीं देंगे। अब देखो, इस पट्टी को एक बार अगर और यूज करना है तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि वैक्सिंग करते हुए भी हम लोग ऐसा यूज करते हैं, बहुत सी लेडीज और गर्ल्स ऐसा करती होंगी। तो ये फिर से रिफ्रेश हो गई और अब मैं इसको इधर दूसरी साइड रख रही हूं। अच्छी तरह प्रेस कर देंगे क्योंकि ये यूज्ड है। अब स्किन को इधर से टाइट किया और ऐसे पुश पुल कर दिया, बस हो गए हेयर रिमूव जितने होते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत बड़े बड़े बाल तो लड़कियों के होते नहीं है, तो छोटे छोटे ही होते हैं, तो वो रिमूव हो गए। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपर लिप के हेयर रिमूव करके। ये भी बड़ा आसान होता है। तो ये जो स्ट्रिप है इसको चाहे तो 2 बार में डिवाइड कर लो, ऐसे और ऐसे, चाहे तो 1 बार में कर लो। चलो 2 बार में करते हैं। ये मैंने रिमूव कर दिए। कोई खास दर्द नहीं होती है, क्योंकि हमें वैक्सिंग करने की आदत होती है, तो हम लोग कर सकते हैं। ऐसे मैंने टंग को अंदर लगाया हुआ था ऐसे। अब एक बार यहां भी कर लेते हैं। यहां के लिए तो ऐसे भी हो जाएगा, नहीं होगा तो ऐसे कर लो। अब इसमें जान बची नहीं है, ये पेस्ट नहीं हो रहा है। तो वैसे मैंने आधा एक साइड कर लिया था, तो ये हो गया। अब इसका जो ये इन्होंने वाइप दिया है, टिश्यू दिया है, पेपर दिया है, जो भी आप कह सकते हो, इसमें ना कोई ऑयल लगा हुआ है, अगर आप देख सकते हो तो आपको दिखाई दे रहा हो, इसमें कोई ऑयल है। तो अब मैं इसको यहाँ अप्लाई कर दूंगी। इसमें करने के बाद कोई ठंडा पानी वगैरह लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक बार मैंने आपको एक इक्विपमेंट जो कि फेस के हेयर रिमूव करने के मैंने दिखाए हैं पूरी वीडियो, उसमें मैंने उसके बाद आइस लगाने के लिए आपको सजेस्ट किया था, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था। लेकिन इसमें आइस की नीड नहीं है, ये हम कहीं भी कर सकते हैं, कहीं वॉशरूम में, कहीं हम गए हुए हैं ऐसी जगह जहां पर हम आइस का अरेंजमेंट नहीं कर सकते, तो इसको हम वहां भी कर सकते हैं। हो गया। आपको कैसा लगा ये? अभी इसका और भी ऑयल सारे में आ गया है ना, तो अगर चाहो तो इसको पूरे फेस पे अप्लाई कर लो। और अगर अभी मेकअप लगाना है या कहीं बाहर जाना है, तो चाहो तो इसको सिंपल पानी से वॉश कर लो, फिर अपना जो भी डेली रूटीन में हम लोशन लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, सनस्क्रीन लगाते हैं, वो लगाएं और जा सकते हैं। इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि थोड़ी देर के लिए हमें घर में रहना है, धूप में नहीं जाना, हवा में नहीं जाना, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब ये मेरी सेल्फ ग्रूमिंग हो गई कंप्लीट। हेयर ऑयल मैं पहले लगा चुकी हूँ, तो अब हम हैं शावर रेडी, और उसके बाद हमें जो करना हो हम कर सकते हैं। और आप जैसा कि देख रहे हो मेरे नेल्स की कंडीशन, तो इनको भी ठीक ठाक करने की वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, नेल पेंट भी उतारते हैं और शेप भी देते हैं, और कोई बहुत अच्छा सा नेल आर्ट आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आपने पिछली नेल आर्ट की वीडियो को भी बहुत पसंद किया था, तो मैं आपके लिए ऐसी और वीडियोस बनाती रहूंगी, और फेसबुक लाइव करूंगी मैं आपके लिए नेल आर्ट का। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप मेरा देखते देखते नेल आर्ट अपने नेल्स पर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, और अपनी सेल्फ ग्रूमिंग खुद अपने बाथरूम में करते रहिए,
थोड़े से सामान के साथ मैंने होम रेमेडीज के फेस स्क्रब भी आपके साथ पहले शेयर किए हुए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।